जयवाला ज्वेलर्स और रॉकेट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में, दैट इज कैप्रिकॉर्न साइन के बारे में। ये एक मूवेबल साइन है, दैट इज चर राशि है, और इसका जो एलिमेंट है दैट इज तत्व इसका है पृथ्वी तत्व, दैट इज अर्थ एलिमेंट। अगर हम इसे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो ये हमारी कुंडली का 10वां घर, दैट इज हाउस ऑफ कर्मा। तो ये कर्म प्रधान राशि है, इसका लॉर्ड है शनिदेव। हम ये अर्थ एलिमेंट है तो कहीं ना कहीं इसमें पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा होता है, दैट मेक्स कैप्रिकॉर्न पर्सन अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। जो हम ये राशि और बारे बात करें, मकर राशि, दैट कैन बी योर मून साइन, दैट इज चंद्र राशि, और कैन बी योर लगन राशि। आपका लगन दैट इज जो आपका कुंडली का जो मिडिल हाउस होता है वहां पर आपका 10 नंबर लिखा होगा, 10 नंबर, दैट इज योर मकर राशि। और अगर आपको राशि के बारे में अंडरस्टैंड करना है तो इसे वीडियोस बना रखे हैं, आप प्लीज वहां जाएं और आपको समझ आएगा बेटर एंड क्लियर। सो सैटर्न जब जिस राशि का रूलर हो तो व्हाट ऑल इज एक्सपेक्टेड, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सैटर्न को हम कर्म कारक कहते हैं, सैटर्न को हम काल कहते हैं। सैटर्न इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, इट्स ऑल अबाउट पंक्चुअलिटी, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्किंग। तो इस राशि को बहुत कर्मठ राशि कहते हैं, कर्म प्रधान। इनके लिए कर्म सर्वोपरि होता है, कर्म ही सब कुछ है। क्योंकि हमारी काल पुरुष कुंडली में भी अगर हम अपने प्रोफेशन को, हम किसी के कर्म को देखते हैं तो अपना 10वां घर वो है मकर साइन, दैट इज कैप्रिकॉर्न साइन। ये जो कैप्रिकॉर्न वाले जो जातक होते हैं वो लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं, दे हैव एनालिटिकल स्किल्स, दे आर वेरी टैलेंटेड, हाईली स्किल्ड लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं ना, जो आप जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिसाइकिल करके उसका पूरा रूप ही चेंज कर देते हैं। इनके अंदर वो टैलेंट होता है। और वैसे भी जब सैटर्न को कहते हैं, अगर वो आपकी 6th हाउस में है, छठे घर में है, तो अगर आप स्क्रैप का काम करते हैं तो वो कहते हैं आपको मल्टी मिलियनर बना सकता है, अगर सैटर्न आपका फेवरेबल प्लैनेट है। अब अगर सैटर्न जैसा प्लैनेट जो बहुत ही स्लो है और जो आपको बहुत ही कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चाहता है कि पेशेंस हो, तो इन लोगों के अंदर पेशेंस ही बहुत ज्यादा होता है। ये लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं और हमेशा हार्ड वर्क के लिए बहुत परसिस्टेंट रहते हैं, कॉन्टिन्यूटी में रहते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अगर हम मेहनत करेंगे, मेहनत प्रधान राशि है, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो एक जो दोहा है हमारा, दैट इज करत करत अभ्यास कर जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। इसका मतलब ये हुआ कि आप अभ्यास कर करके अपने आप को इतना स्किल्ड बनाते हो, इतना परफेक्ट बनाते हो कि जब हम प्रयास करते हैं तो मतलब जो हम इस दोहे का मतलब ये है कि जब हम इतनी मेहनत करते हैं, जब रस्सी हम कुएं से पानी निकालते हैं तो रस्सी को हम खींचते हैं, और जब कई साल तक रस्सी को खींचते हैं, अभ्यास खींचना भी तो अभ्यास ही है ना, इट इज योर प्रैक्टिस, तो वो सिल आपको जो पत्थर होता है उसमें भी निशान पड़ जाता है, उसको वो भी घिस जाता है। तो इट मीन्स अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्टिन्यूटी में रहते हैं, अपने गोल को सेट करते हैं, उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं, तो आप कुछ भी अचीव कर देते हैं। प्रैक्टिकल लोग हैं ना, तो ये डे ड्रीमर्स नहीं होते, दे डोंट बिल्ड कासल इन द एयर। मतलब वो ख्याली पुलाव वाली राशि नहीं है ये एक पृथ्वी प्रधान राशि है जो मतलब अपनी जड़ों से जुड़ के मेहनत करके आगे बढ़ती है। चाहे आपके कोई भी सर्कमस्टांसेस हो आज के प्रेजेंट डे में, आप एक नॉर्मल इंसान हो, बट अगर आपने गोल, अगर आपकी मकर राशि है एंड इफ यू आर अवेयर कि आपको सब कुछ शनिदेव देंगे, मगर शर्त ये है कि आपको मेहनत करनी है, आपको हार्ड वर्क करना है, आपको कॉन्टिन्यूटी परसिस्टेंट में रहना है, आपको वो स्किल्स यूज करनी है, प्रैक्टिकल रहकर आपको कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो वो उस काम का आपको किस तरह से लेआउट करना है। जो लोग जमीन से उठते हैं उन्हें पता होता है कि वो एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ते हैं, उन्हें पता होता है कि बिजनेस को कैसे एस्टैब्लिश करते हैं। इसीलिए कहते हैं मकर राशि वाले, मकर लगन हो या मकर आपका चंद्रमा हो, दिस इज एन एंटरप्रेन्योर राशि। ये वो राशि है जहां पर लोग बड़े बड़े बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हर बिजनेस के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। जो मेहनत से नहीं घबराते, दैट इज मकर राशि वाले।
मतलब एक तो उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने कोई दे दी तो मतलब दे हैव अ गुड मैनेजरियल स्किल्स। कैसे? अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो वो अपना पूरा 100% देकर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही बेटर परफॉर्म करेंगे। वो एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते भी हैं। अगर आप कोई होम ओनर भी हैं तो आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ही लेंगे, और आपके ऊपर कहीं ना कहीं बाय गॉड ग्रेस आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाते हैं। ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं ना कहीं सैटर्न जो है हमारे को स्लोनेस और पेशेंस और कहीं ना कहीं पेसिमिज्म भी हमें सैटर्न देता है। कैसे? जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने गोल्स को लेके, क्योंकि इनके प्रेजेंट लाइफ में जैसे भी कंडीशन के गोल्स बहुत हाई होते हैं, उसके लिए ये 24 घंटे भी मेहनत कर सकते हैं। इनका गोल सेट होता है कि मुझे आगे बढ़ना है, और वो भी मेहनत से। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं द रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। मतलब एक दिन में कुछ नहीं होता, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। तो ये सब चीजें उनके अंदर इनकलकेटेड होती हैं थ्रू शनिदेव। तो जब ये लोग बहुत ज्यादा कई बार कहते हैं हार्ड वर्किंग होते हैं, अपनी लाइफ में एक ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने गोल्स को लेके, और वो उन कहीं ना कहीं वो उस सिचुएशन में होते हैं कि वो अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को मतलब भूल जाते हैं। उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके अगर फैमिली में प्रॉब्लम आ जाती है। if you find your husband is there always there in the office and he's not spending quality time with you or with your kids, तो कहीं ना कहीं वो एक फ्रस्ट्रेशन आती है, और कहीं ना कहीं फिर आपके अंदर भी आएगी। Why? Because obviously as a human is a social animal, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इंटरेक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको कहीं ना कहीं आपको अपना टाइम को बैलेंस करना चाहिए कि भाई अगर मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, अब मुझे एक हॉलिडे भी चाहिए, मुझे बाहर भी जाना है, मुझे जो मैंने पैसा कमाया है, जो मैंने स्टेटस कमाया है, मुझे इसे एंजॉय भी करना है। और ये भी देखा गया है कि ये लोग जो होते हैं दे हेट गॉसिपिंग। उनको मतलब पंचायत करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उनको लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम है किसी के बारे में डिस्कस करना, किसी की चुगली करना। दे फाइंड वेस्टेज ऑफ टाइम। उनका काम होता है कि मेरा काम है, मुझे मेहनत करनी है, उसे आगे बढ़ना है, मुझे अपने स्टेटस को खुद अचीव करना है। तो दे आर नॉट दोज पीपल हु गॉसिप अराउंड, या किसी की बुराई या चुगली करेंगे। वो अपने काम से मतलब रखते हैं, और वो एंटरटेन भी नहीं करते अगर उनके आसपास इस तरह के लोग होते हैं। और इसमें यह भी देखा गया है कि जो मकर राशि वाले होते हैं, दो आपको फिजिकली आपको बहुत बैलेंस दिखेंगे और हो सकता है आपको बहुत हैप्पी भी दिखे, बट कहीं ना कहीं इंटरनली उनके अंदर एक कहीं ना कहीं किसी तरह की एंजाइटी और फियर बहुत ज्यादा होता है। कहीं ना कहीं वो अपने फ्यूचर को लेके भी कई बार बहुत ही टू मच ऑफ एंजाइटी में रहते हैं कि अब ऐसा तो नहीं हो जाएगा जो मैंने अचीव किया हार्डवर्क से, कहीं वो मेरे हाथ से निकल तो नहीं जाएगा, या ऐसा वैसा कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो व्हाट इज बीन एडवाइज इज कि आप अपने प्रेजेंट में रहें। आपने जो कुछ अचीव किया, आप गोल बनाएं, आप अचीव करें और उस चीज को एंजॉय करें और आगे बढ़ें, रेदर देन एक्चुअली उस बार के बारे में सोचना जो हो सकता है वो ना भी हो। जरूरी तो नहीं है ना जो आप सोच रहे हैं वही आपको लाइफ में घटित होगा। नो, इट विल नॉट हैपन दैट वेज। आप हो सकता है आप जो सोच रहे हो वो ना हो, तो ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन प्रेजेंट। अगर हम देखते हैं कि प्लैनेट्स अगर मकर राशि में है, सपोज इफ मर्क्यूरी इज देयर इन मकर राशि, मर्क्यूरी इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, अबाउट एनालिटिकल स्किल्स। तो यहाँ पर सैटर्न की राशि में मर्क्यूरी क्या बताता है कि आपको सैटर्न की कहीं ना कहीं क्वालिटी मिलेगी। सैटर्न इज ऑल अबाउट, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड पीपल। तो मर्क्यूरी इज ऑल अबाउट स्पीच। तो जब आपकी कम्युनिकेशन, जब आपकी स्पीच बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होगी, आप अगर कोई स्पीच भी तैयार करेंगे, अगर कोई आप ऐसे लेटर भी लिख रहे हैं, वंस यू हैव ड्राफ्टेड इट, आप 3-4 बार उसको देखेंगे, कोई उसमें एरर्स तो नहीं है, कोई इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है। मतलब आप उसके अंदर पूरा मतलब यू विल गेट इनटू दैट थिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स, एंड आप उसको बिल्कुल इम्पैक्टेबल बनाएंगे कि इसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई भी फॉल्स फाइंड नहीं कर सकता। तो दे आर ग्रेट ऑरेटर्स। और आप जैसे देखते हैं पॉलिटिकली करेक्टेड जो स्पीचेस होती हैं,
कहीं ना कहीं उनके जो मतलब जो लिखने वाले लोग होते होंगे, दैट वुड बी केप्रिकॉन, दे हैव मरकुरी इन केप्रिकॉन। मरकुरी मीन्स बुध जब आपकी मकर राशि में होता है तो वो एज अ सैटर्न की तरह ही बिहेव करता है। वो हर चीज में बेस्ट देना चाहता है, उसमें टाइम लगाता है हर चीज में कि भाई कहीं कोई मिस्टेक ना हो। अगर मार्स है, मंगल है आपका मकर राशि में, मकर में जो मंगल है कैप्रिकॉर्न में वो एग्जॉल्टेड हो जाता है। एग्जॉल्टेड मीन्स वो उच्च का हो जाता है। मंगल इज ऑल अबाउट एग्रेशन, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। तो आप देखेंगे यहाँ पर लोगों में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होगी। दे आर वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी ऑर्गेनाइज, वेल कॉन्फिडेंट पीपल। और कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों को आर्म फोर्सेज में या पुलिस फोर्सेज में अच्छे रैंक्स पे देखेंगे। दो उनकी स्टार्टिंग में हो सकते हैं कि वो नॉर्मल हर कोई स्टार्ट करता है, बट विद देयर डिटर्मिनेशन, विद देयर कॉन्टिन्यूस हार्ड वर्क, अपने डिटर्मिनेशन से, अपने दृढ़ निश्चय से, दे ऑलवेज ट्राइव टू अटेन अ गुड रैंक इन देयर लाइफ एंड दे विल अटेन इट इन देयर लाइफ। अगर सन है, सूर्य है मकर राशि में, तो सूर्य क्या है? सूर्य हमारा ईगो है, सूर्य हमारे लिए स्टेटस है, सूर्य हमारे लिए, तो यहाँ पर सूर्य क्या हो गया? सन यहाँ पर बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गया। सन यहाँ पर हमें बहुत वर्कोहलिक बनाएगा। हम हार्ड वर्क करेंगे टू अटेन दैट स्टेटस इन लाइफ, टू अटेन दैट फेम इन लाइफ। तो अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है सैटर्न की कंडीशन देखना कि सैटर्न आपकी कुंडली में किस साइन में है, सैटर्न किस हाउस में है और वो किस पोजीशन पे है। अगर सैटर्न फेवरेबल है, उस पर कोई मेलेफिक एस्पेक्ट नहीं है, इट मीन्स सैटर्न हैज द कैपेसिटी टू गिव द एनॉर्मस रिजल्ट। आपको एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा, आपको इस हाइट पे ले जाएगा जो शायद आपने सोचा भी ना हो। तो हर चीज में सैटर्न की जो प्लेसमेंट है, सैटर्न का जो बल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। Thank you so much. Stay blessed and please subscribe Alokik. Be the part of the family. Thank you so much.